हेलो बच्चों। तो चलिए मैं आज शुरू कर रहा हूँ आपके लिए ये नया सिलेबस नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का 2023 के लिए। तो आज तो सबसे पहली मैं सिलेबस पर ही चर्चा करूँगा कि क्या क्या विषय होते हैं, किस विषय से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, इन सभी बातों पर अभी फ़िलहाल चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इस पेज पर लिख के रखा पहले से कि सिलेबस में आपके कौन कौन से विषय रहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहली जो विषय होता है वो है मानसिक योग्यता का। और ये मानसिक योग्यता का 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 40 प्रश्नों पर आपके 50 अंक होते हैं, ठीक है। और इस 50 अंक को बनाने के लिए आपके पास 1 घंटा होता है, अर्थात 60 मिनट, ठीक है। पूरे पेपर हल करने के लिए आपके पास होता है 120 मिनट और सवाल होते हैं आपके 100। मतलब एक सवाल हल करने के लिए 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप समय का ध्यान रखेंगे सवाल हल करते समय। यहाँ पे मानसिक योग्यता के जो सवाल हैं, जो चित्र वाला होता है, समझ रहे हैं ना, वो सवाल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 50 अंक का होगा, ठीक है। और इसके बाद में अंक गणित होगा, ठीक है। तो अंक गणित में यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा है, अंक गणित के जो सवाल है वो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 20 प्रश्न होंगे 25 नंबर के, ठीक है। और अंक गणित में जो हम पढ़ रहे हैं, जो संख्या के बारे में है, जोड़ना घटाना गुणा भाग लघुत्तम महत्तम, ये सब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, दशमलव भिन्न वगैरह, ये सारे अंक गणित के अंतर्गत आते हैं। और अभी हमको पढ़ना बाकी है प्रतिशत औसत सब चीज़, है ना। तो ये सभी अंक गणित के अंतर्गत आते हैं और इससे संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 25 नंबर के होंगे। इसके बाद में हिंदी भाषा से आपको 4 अनुच्छेद पूछे जाएंगे। चारों अनुच्छेद को पढ़ करके उससे संबंधित 4-4 सवाल होंगे, 5-5 सवाल होंगे। उन सवालों को आपको हल करना है, ठीक है। तो वो अनुच्छेद को पढ़कर ही आप उसको हल कर पाएंगे, ठीक है। कुछ अनुच्छेदों का अभ्यास यहाँ पे कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम मानसिक योग्यता और अंक गणित को देखेंगे। तो अभी तो ये सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस, कौन कौन विषय से कितने कितने नंबर के सवाल आएंगे और कितने सवाल रहेंगे, कितने नंबर होंगे, कितने मिनट, है ना। तो कुल करके ये हो गए 40, 20, 60, 20, 80 सवाल हो गए और 100 नंबर हो गए। 50, 20, 75, 25 50, 25, 75 और 25, 100। तो ये 100 अंक हो गए और यहाँ पे सवाल हो गए 80, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब हम सिलेबस देखते हैं कि किस किस टॉपिक से या किस किस चैप्टर से कितने कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मानसिक योग्यता का शुरू में रखा है। मानसिक योग्यता में हमको 10 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं या 10 प्रकार के सवाल आते हैं, कहिए, मानसिक योग्यता वाले खंड में, ठीक है। इस प्रकार से 10 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और इन 10 प्रकार के सवाल में आपको सभी में से 4-4 सवाल पूछे जाएंगे। देखिए पिछले साल का ये रिकॉर्ड है, 2022 में इन सभी टॉपिक से, सभी चैप्टर से 4-4 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और इस तरह से कुल 40 सवाल पूछे गए हैं। हर एक साल 40 सवाल पूछा जा रहा है। ये तो 2018-17 ये तो पहले की बात है। यहाँ से कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, तो हर साल 40-40 सवाल पूछे जा रहे हैं मानसिक योग्यता से, जो कि ये 50 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे इस 50 नंबर का जो सवाल है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये पूरे चित्र वाले हैं सबके सब। असंगत को अलग करना, 4 चित्र होंगे, 4 में से एक अलग होगा, उसको छांटने के लिए रहेगा। फिर आकृति सेम टू सेम जो रहेगा उसको मिलान करना है, पैटर्न को पूरा करना है, आकृति श्रृंखला पूर्ति, इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ आपको सिलेबस इसके ऊपर चर्चा है कि किस किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सभी टॉपिक से 4-4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है ना। इसके बाद आता है अंक गणित में। अंक गणित में देखिए यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल, इस टॉपिक से 3-3 सवाल पूछे गए हैं पिछले 2 साल में। सबसे ज़्यादा इसी में से पूछे गए हैं। उसके बाद है गुणन, गुणज, गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, इससे 2 सवाल। ऐसे कौन सा टॉपिक है यहाँ पे आप देखिए जिसमें से हर एक सवाल पूछे गए हैं। तो ये चौथा टॉपिक है जिसमें हर साल कुछ न कुछ सवाल पूछा गया है। यहाँ पे पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएँ हैं, अर्थात जोड़ना घटाना से रिलेटेड है, इसमें भी हर सवाल पूछे गए हैं, हर साल पूछे गए हैं। इसमें सबसे ऊपर वाले में देखेंगे तो एक सवाल पूछा गया है, कभी गैप भी कर दिया है। 2020 में इससे सवाल ही नहीं पूछा गया है, 2017 में भी नहीं पूछा है। और ये एक टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त्य, इसमें हर साल पूछा गया है, चाहे 1 प्रश्न हो चाहे 2 प्रश्न हो, हर साल इसमें से आता है। तो ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें से आने की संभावना ज़्यादा है, उन टॉपिक्स पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे पढ़ने के लिए। जैसे कि दशमलव संख्याएँ हैं, इससे 2021 में 1 सवाल बस पूछा गया है, 2017 में बस पूछा गया है, बाकी सालों में एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई अपना करेंगे।
सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। और ये अंक गणित में यहाँ पे देखिए अध्याय 7 तक दिया गया है सिलेबस। इसके बाद अगले पेज में यहाँ पे अध्याय 8 से है, जहाँ मापन के अनुप्रयोग। इससे भी अगर पिछले साल को छोड़ दें तो हर एक साल कुछ न कुछ सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके बाद है व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। इसमें सिर्फ 2021-2020 में पूछे हैं, बाकी सालों में तो पूछा नहीं गया है। और ये औसत एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से लगभग हर एक साल पूछा जाता है। देखिए कितना पूछा गया, 3 सवाल एक ही साल, है ना। इस साल भी 2020 में भी 3 सवाल पूछे गए हैं, है ना। प्रतिशत इससे रिलेटेड पिछले साल तो नहीं पूछा है, 2022 में, 2021 में पूछा है। लाभ हानि से रिलेटेड सवाल आएंगे ही, क्योंकि हर एक साल पूछा गया है। अगर 2021 को छोड़ दें तो हर साल इसमें से सवाल आए हैं। साधारण ब्याज, इसमें भी पिछले साल को छोड़कर हर एक साल इसमें भी सवाल आए हैं। अनुपात समानुपात में देखिए पिछले साल 2 सवाल आए हैं, हर एक साल एक एक सवाल आए हैं। ये कार्य और समय, इसमें आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। सिर्फ 2017 में 2 सवाल पूछा गया है, उसके बाद से तो अभी तक पूछा ही नहीं गया है। तो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चाल, समय तथा दूरी अध्याय 16 में पढ़ेंगे। इससे भी लगभग पूछा गया है सवाल। क्षेत्रफल के बारे में तो हर एक साल पूछा है, कोई साल छूटा नहीं है। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें क्षेत्रफल का सवाल नहीं आया हो, हर एक साल आया है। पैटर्न पर आधारित इसमें आने की संभावना कम है। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन, इससे भी रिलेटेड सवाल आने की संभावना कम है। तो इस तरह से ये 19 अध्याय है गणित का, और गणित का 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 19 अध्याय को मिला करके, ठीक है। और इन 20 प्रश्नों पर 25 अंक होंगे, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। और हिंदी के भी कुछ इसमें, हिंदी का सिर्फ इसमें अनुच्छेद पूछे जाएंगे, कुछ अनुच्छेद होंगे, और उस अनुच्छेद के आधार पर प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों को पढ़कर आपको जवाब देना है। तो ये फिलहाल हुआ हमारा सिलेबस। आपको इसको ध्यान में रखना है, सिलेबस को, इसके अनुसार ही आपको पढ़ाई की तैयारी करनी है, ठीक है बच्चों। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए आपको थैंक यू। और बाकी साथियों तक आप शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।